भाइयों राम राम, जय श्री श्याम। मैं आपका भाई नवीन राव। भाइयों, ये वीडियो है जो आजकल ये पाखंडी बाबा नहीं चल रहे, इनके लिए लोगों को। यार एक बात बताओ, माँ बाप से बड़ा भगवान है कोई इस धरती पे? जिन्होंने हमें जन्म दिया, ये दुनिया दिखाई। अरे आजकल लोग उनको तो अनदेखा कर देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। माँ है, चल इधर है, पड़ी रहने दे, बाप है कोई मतलब नहीं। और ये बाबा इनके तुम पैर छूते घूमते हो। बाबा चल रहा है, बाबा के साथ दो दो तीन तीन कूलर चल रहे हैं, एक पंखे से हवा उड़ा रहा है हैं, एक क्या नाम है वो कपड़ा मार रहा है। और भगत भगत अपने आराम से गर्मी में पंखा एक ऊपर लगा रखा है, वो 20 फुट ऊपर, वो सारा हवा दे तो भी हवा ना आए हैं। उनके लिए बाबा नहीं सोचते। और भाइयों आप लोग सोचो यार, इनको इतना क्यों बढ़ावा देते हो? अगर इनमें इतनी शक्ति होती, ये इतने बड़े भगवान होते, तो ये 10-10 साल जेल थोड़ी काटते। ये आइयो जज की बुद्धि फेर देते। ये तो अगले दिन ही बेल हो जाती, क्या पता जेल भी ना जाने देते। जेल भी नहीं जाते, जज के ऐसा मंत्र मारते, जज इनको जेल ही नहीं जाने देता। ये इनके कर्मों का फल है जो इनके सामने आता है, जो ये लोगों को बनाते हैं ना बेवकूफ़, ये इनके सामने आ रहा है। दोस्तों, माँ बाप से बड़ा भगवान इस धरती पर ना कोई है और ना कोई होगा। आप लोगों को पता है, बुद्ध महाराज थे, जो बुद्ध महाराज वो कहीं से निकलते थे ना, तो 20 किलोमीटर तक खुशबू रह जाती थी कि यहाँ से कोई इंसान गया है। और वो बुद्ध महाराज निकलते थे, तो उनको है ना, उनके शिष्य ने एक ने विष यानी कि जहर दे रहा था। तो उनको बताया भी गया कि गुरु महाराज जी, इसमें जहर है, आप इसको मत पियो, मत पीना। उन्होंने बोला क्या पता ये भगवान का रूप और भगवान मेरी प्रतीक्षा ले रहे हो, और मैंने नहीं पिया तो इसके मन को पीड़ा पहुंचेगी। उनको पता होते हुए उन्होंने वो विष पिया, जहर पिया, और उनकी मृत्यु हुई। उन जैसे लोगों को यार भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और ये आजकल के पाखंडी बाबा, नाम 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 क्या है, रामपाल हुआ, राम रहीम हुआ, आसाराम हुआ, और भी दो चारों के नाम गिनवाऊंगा, तुम जानते भी होंगे। क्या ये भगवान है? या ये भगवान धरती पे उतार देंगे जो लोगों को पागल बना रहे हैं लोगों का? ये मीराबाई जैसी, जो एक बार अगर नाचती थी ना कृष्ण भगवान के नाम लेके, तो एक एक महीना हो जाता था उसको नाचते नाचते। और उसके जैसी सुंदरता औरत शायद उस टाइम पे कोई नहीं थी। जब वो नाचती थी ना, पक्षी नाचते थे, जंतु जानवर डांस करते थे, बारिश होती थी, पेड़ तक डांस करते थे। और एक एक महीना वो कृष्ण भगवान का नाम लेते लेते पता नहीं कितने किलोमीटर तक डांस नाचते नाचते चली जाती थी। यार उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उनको भगवान ने दर्शन नहीं दिए। क्या ये राम रहीम, ये रामपाल, ये आसाराम बापू, ये और दो दो चार जो पकड़े जा रहे हैं, ये जो 10-10 साल जेल काट के आलंग रहे हैं, इनको क्या भगवान मिल जाएंगे? क्या ये भगवान है? क्या ये भगवान को धरती पर उतार देंगे? भाइयों, बुद्धि को बदलो। और हम हमारे जैसे लोग ही है जो इन लोगों से, जो हमारे जैसे लोग आपको जागरूक कर रहे हो। और आप 4 भाइयों को जागरूक करो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, 4 भाइयों तक पहुंचाना, जो उनको पता लगे। ये गांव में टेम्पू भेज देते हैं। अब आदमी तो चल है, औरतें भर भर के टेम्पू, कोई काम नहीं, बैठ के टेम्पू में चलो बाबा के सत्संग में चल रहे, बाबा के सत्संग में, गुरु जी का सत्संग है, गुरु जी का सत्संग है। गुरु जी तो अपना आराम से एसी में बैठा, दोनों तरफ एसी लग रहे हैं, लोग बाग धूप में बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं। और फिर बोलते कि भाई भगवान, ये गुरु जी भगवान है। ये भाइयों दोस्तों, इस दिमाग को खोलो, इस बुद्धि को खोलो, अपने अंदर झाँको। माँ बाप के सुबह उठ के पैर छुए, माँ बाप को देखो, उनमें भगवान है।
लोगों के पास पूरे दिन में 1 मिनट ऊपर वाले का नाम लेने का टाइम नहीं है, और इन लोगों के पास जाने का पूरा टाइम है। और जो ये कहते हैं ना कि ये भाई 1 करोड़ ले रहे, 1.5 करोड़ रुपए लेते हैं ये कथा करने के, और ये कहते हैं कि भाई चढ़ावा जो होगा वो भी हमारा होगा। मैं तो कहता हूँ जो ये कथा कराते हैं और जो उनको बुलाते हैं, चलो जो वे कथा के पैसे ले रहे हैं ठीक है, नहीं तो जो चढ़ावे के पैसे आते हैं इनका रूल बनाओ कि चढ़ावे का जो भी पैसा आएगा उस सारे पैसों का गरीब लड़कियों का नाम लिखा जाएगा और उनकी शादी की जाएगी जिस दिन कथा समाप्त होगी उसके अगले दिन। तो ये चीज़ें दोस्तों जागरूक हो मेरे भाइयों दोस्तों, मैं तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए बताता हूँ। मुझे कोई फेम कोई किसी चीज़ की वो नहीं है। मैं इन पाखंडियों से, इन बाबों से, जो आजकल का पढ़ा लिखा इंसान है वो तो है इन चीज़ों से दूर। जो थोड़े से शरीफ आदमी है ना वो इन लोगों ने फंसा रखे हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं, जो इनका 1-1 घंटा प्रवचन सुनने जाते हैं। ये कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। अरे तुम 200-200 5-5 हज़ार गज में, मतलब 50-50 हज़ार गज में 20-20 किलो के अंदर तुम पंडाल बना रहे हो, कहाँ से आ रहा है वो पैसा भाई? वो ब्लैक को वाइट किया जा रहा है। नेता लोगों का पैसा होता है, ब्लैक को वाइट करते हैं ये महाराज लोग। और ये सब पाखंड है सब। ये साले भगवान होते तो 10-10 साल जेल काटते, ये बाहर नहीं आ जाते। तो भाइयों दोस्तों इस चीज़ों से, इन चीज़ों से बचो, अपने आसपास वालों को भी बचाओ, खुद भी बचो। और इन चक्करों में ज़्यादा हमारी माता बहनें फंसी हुई हैं, जो ये लोगों के घर गांव में टेम्पू भेज देते हैं और वहाँ से औरतें बैठ बैठ के इनके उसमें चलो गुरुजी का जागरण है, गुरुजी का जागरण है। और गुरुजी का काम वहाँ साराम बापू का देखा था ना, टॉर्च मारता था, इनका वही काम है। सत्य की एक दिन तो जीत होती है। अब 10-10 साल काट काट के आ रहे हैं ना। एक बात बताओ, कोई महाराज, मैं क्रॉक्स की चप्पल पहनता हूँ वो 5,000 रुपये की आती है। कोई महाराज 5,000 रुपये की चप्पल पहन के जो चल रहा है वो महाराज है, वो भगवान है वो? एक बात बताओ, मोंटी कार्लो के ये सतपाल महाराज, ये रामपाल महाराज सॉरी, ये मोंटी कार्लो की क्रॉक्स की चप्पल पहन के आता है। मोंटी कार्लो के कपड़े पता है आपको एक शर्ट कितने की आती है? एक बार नेट पे चेक करना, क्रॉक्स की चप्पल एक बार चेक करना। तो लोग दोस्तों इन पाखंडियों से बचो और अपने आप को भी बचाओ और अपने आसपास के लोगों को भी बचाओ और जागरूक रहो। भगवान हमारे मन में है, हमारे माँ बाप में है। आप वो ऊपर वाले का अगर पूरे दिन में 1 मिनट भी उसका नाम ले लोगे ना तो आपकी पूर्ति हो जाएगी, मन की भी, और जो आपकी इच्छा होगी वो पूरी करेगा, ना कि ये पाखंडी करेंगे। इनको तो बस पैसा दो और इनको कुछ नहीं चाहिए। लोग बागों को इन्होंने इतना पागल बना रखा है, इतना पागल बना रखा है, लोग बाग कई कई किलोमीटर से आके धूप में बैठते हैं। लेकिन एक दिन कहते हैं ना कि इनका वो सॉरी कहते हैं ना कि पाप का घड़ा तो भरता है। फंसे पड़े हैं ना, 10-10 12-12 साल हो गए, पैरों पे चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, कोई गलत से। तो इनके ये जो इन्होंने करा कब भुगतना तो पड़ेगा, और कहाँ भुगतेंगे? यहीं नरक है, यहीं स्वर्ग है। तो मेरे भाइयों दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपनी माता बहनों को और आसपास के लोगों को जागरूक करो और खुद भी जागरूक हो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।